हेलो एवरीवन, आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके पहले मैंने वीडियो बनाए थे प्रोनाउन चैप्टर का, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, और तीसरा था रिफ्लेक्सिव, और चौथा था एम्फेटिक प्रोनाउन, और पांचवा है आज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो वीडियो पर अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन भेजती रहूँ आप सब पे पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है? ए प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और पीपल टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहा जाता है कि किसी खास व्यक्ति हो या वस्तु के चीज़ की तरफ इशारा करे तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। या फिर ऐसे समझिए, जो प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित करता हो या फिर इंगित निर्देशित देता हो, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये रहा इसके हिंदी में एक डिफिनेशन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल: दिस, दैट, दिस, दोस। दिस दैट जो है सिंगुलर के लिए लगेगा, और दिस दोस जो है प्लूरल के लिए लगेगा। अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ माई पेन, यानी यह मेरा पेन है, तो दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे नाउन नहीं आ रहा है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर दिस के बाद नाउन आता तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता। देखिए ये दूसरा, देखिए दोस लुक अट्रैक्टिव। तो देखिए दिस के बाद नाउन नहीं आया, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैन यू सी दिस? देखिए दिस के बाद यहाँ भी नाउन नहीं है, ठीक है, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज़ योर बेड, दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस आर माई चेयर्स, दोस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हैव यू ट्राइड दिस? तो दिस क्या है? दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज़ हैवी, दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ देखिए दिस, दैट, दिस, दोस इस प्रकार के मुख्य प्रोनाउन हैं। जब ये शब्द अकेले आते हैं तो इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है, इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज़ ए गुड बुक। देखिए दिस के बाद नाउन नहीं आया, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और नोट नंबर दूसरा देखिए, यदि दिस, दैट, दिस, दोस, दिस के आगे नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे देखिए दिस बुक इज़ गुड। देखिए दिस के बाद नाउन आ गया, बुक यानी नाउन है, ठीक है। नाउन आया तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस और टाइम, तो नज़दीक वस्तुओं के लिए दिस है, ये प्लूरल का है दिस, और ये सिंगुलर का दिस है, ठीक है, दोनों नज़दीक के लिए लगेगा। लॉन्ग डिस्टेंस और टाइम, दैट और दोस, ये दोस हैं, यह दूर की वस्तु के लिए लगेगा। यहाँ पे देखिए दैट इज़ गुड फिल्म, तो वह एक जो फिल्म है अच्छी है, ठीक है, तो सिंगुलर के लिए है। तो और देखिए दैट के बाद यहाँ पे नाउन नहीं आया, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दोज चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, जो कुर्सी है, ठीक है, ये जो कुर्सी है लकड़ी का बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्लूरल है, और इसके बाद देखिए दोज के बाद नाउन आया, ठीक है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।